अगले साल क्या किया? हाँ वही बता रहा हूँ। फिर क्या हुआ, मैंने पढ़ना शुरू करा, मैंने कहा चलो भाई पढ़ लेते हैं, ठीक है। शरीफ था ना, बातों में आ गया। खैर फिर मतलब दिला मिला दी, नहीं वो। फाइनली मिला, दिला अच्छा, दी। मिला। 6th क्लास में फिर मैं फर्स्ट आ गया था तो दिला दी। ज़्यादा ही मेहनत करी थी, साइकिल का बुखार चढ़ा हुआ था मेरे को। और फिर 7th में क्या हुआ सर? फिर ग्राफ मेरा धीरे धीरे बढ़ता ही गया था। तो फिर क्या हुआ कि साइकिल दिला दी, तो तुम्हारे स्केल से ये कहानी याद आ गई। तो बिल्कुल नई साइकिल है और उसके जो पोल्स होते हैं ना, उसके ऊपर वो गत्ता गत्ता होता है, वो पतला सा गत्ता होता है, वो उसके ऊपर चढ़ा हुआ, उसके ऊपर पॉलीथिन भी चढ़ी हुई है, मैं उतार ही नहीं सकता, है ना। उसको चला रहा हूँ ना, उसको चला रहा हूँ तो उस पर पन्नी की आवाज़ आ रही है, घिसने की, वो चल रही है। और नई साइकिल है, उसके जो बचे कुचे पोर्शंस है ना, जैसे हैंडल हो गया, है ना, और वो बेल हो गई, जो बचे कुचे पोर्शंस हैं उस पर रात को मैं कपड़ा मार रहा हूँ, कपड़े से उसको साफ कर रहा हूँ, और साफ करके अपने बराबर में बैठ के बराबर में ही रख कर उसको सो रहा हूँ, और रात में सपने में भी मैं साइकिल पर ही घूम रहा हूँ, ठीक है। तो वो चलता रहा, कुछ टाइम तक चलता रहा। फिर एक अंकल आए, उन्होंने कहा अरे क्या पागलों की तरह चला रहा है साइकिल, हटा इसको सबको। मैंने कहा नहीं नहीं ठीक है। पापा कहने लगे हाँ हटाओ इसको, हटाओ, क्या है ये तरीका। मैंने कहा ठीक है। पागलों की अब तरह मेरे को मतलब? पागलों की तरह मतलब ताकत लगा रहे हो इतनी ज़्यादा, अब वो टायर में लगातार उसका वो अच्छा पॉलीथिन अच्छा टच कर अच्छा रही है, अच्छा। लेकिन कहीं साइकिल पुरानी ना हो जाए, तो उसमें से वो हटा दिया। फिर हटाया, हटाने के बाद जब चलाई तब लगा, मैंने कहा यार मैं तो बड़ा बेवकूफ़ था, इतनी आसानी से साइकिल चल रही है, पहले चलाने में दिक्कत होती थी। खैर मज़े थे उस साइकिल के भी, बहुत बढ़िया था। चलिए जी, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो इसमें आप क्या करेंगे, आपने वाई एक्सिस बना ली यहाँ पर ऐसे, और एक एक्स एक्सिस बना ली ऐसे। एक और स्केल है। सेम ही तो स्केल। तो देखिएगा यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर हम दिखाते हैं बेटा टाइम, टाइम इज डिनोटेड बाय स्मॉल टी, और जो ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर हम दिखाते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है। अब वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी को किसी एक टर्म से रिप्रेजेंट नहीं करते, इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड फाइनल वेलोसिटी इज v, ऐसा होता है। और ये जहाँ पर हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस मतलब वाई एक्सिस जहाँ पर मिलता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, उसको बोलते हैं। अब जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपने ओरिजिन से और यहाँ तक का डिस्टेंस लिया, ये डिस्टेंस हो गया स्मॉल u, ठीक है। समझ गए कि हम स्मॉल Initial ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि वाई एक्सिस पर मैं वेलोसिटी ले रहा हूँ। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर जो हमारी वेलोसिटी है, दैट इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी, ठीक, u। फिर धीरे धीरे टाइम बीतता गया और वेलोसिटी बढ़ती गई, ठीक। तो हमने कुछ टाइम बाद देखा, यहाँ पर चेक करा इस पॉइंट पर, मतलब जब टाइम t हो गया है, अब वो t कुछ भी हो सकता है, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड, कुछ भी हो सकता है। तो हमने जनरल एक एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए हमने टाइम को मान लिया t, ठीक है। तो t टाइम पर वेलोसिटी कितनी हो गई बढ़कर, v। V। तो मतलब इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंगली हमने वेलोसिटी निकाली, तो ये हो गई v। v का मतलब क्या है, ये ओरिजिन से और यहाँ तक का डिस्टेंस आपका v होगा, ठीक है। ग्राफ जो है ये डॉटेड लाइन ग्राफ नहीं है, ये डॉटेड लाइन भी ग्राफ नहीं, ग्राफ बस ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन ग्राफ है। समझ गया कि नहीं? यस सर। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि ये वाला पॉइंट O है, इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए A, इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए B, और एक काम करें, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन और बना लीजिए इस तरह से। तो ये परपेंडिकुलर, ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैं ये जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालना चाहता हूँ। तो जब मैं इसका स्लोप निकालूंगा, तो स्लोप निकालने के लिए मुझे इस वाले पॉइंट से हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, कर ली। इस वाले पॉइंट से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, वो पहले से ही करी हुई है। दोनों जहाँ मिलेंगे वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। दिस विल बी कॉल्ड बाय परपेंडिकुलर, दिस विल बी कॉल्ड बाय बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, स्लोप, ठीक है। तो मैंने इस वाले पॉइंट को बेटा बोल दिया C, और इस वाले पॉइंट को मैंने बोल दिया D। समझ गए यहाँ तक, क्लियर? यस सर। ठीक है। हाँ भाई ऑनलाइन वाले बता दो, यहाँ तक समझ गए? यस सर। चलिए ठीक है, इसके आगे की कहानी देखते हैं फिर। आगे क्या है, रुको जरा।
अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन की। फर्स्ट इक्वेशन में याद करिए जो मैथमेटिकल मेथड था ना फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करने का, जो मैथमेटिकल मेथड था उसमें हमने क्या चीज़ यूज़ करी थी? डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। यहाँ पर भी मैं एक्सेलरेशन ही यूज़ करूँगा, लेकिन ग्राफिकल मेथड से एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो लिखिएगा वी नो दैट acceleration A is equal to slope of velocity time graph। ठीक है जी, एक्सेलरेशन ये हो गया स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पहली चीज़। उसके बाद जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मैं स्लोप निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा? BC अपॉन AC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलो तो लिखो फिर BC अपॉन AC। हाँ जी, ये जो BC है ये कैसे निकलेगा? BD माइनस CD। जरा देखो, जब यहाँ से यहाँ तक वाला V है, मतलब ये V हो गया, ये पूरा का पूरा V हो गया। अच्छा पूरा भी है और क्या भाई, यहाँ ओरिजिन से ना ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का जो है वेलोसिटी दैट इज V, फाइनल वेलोसिटी। ओरिजिन से A इनिशियल पॉइंट तक की जो वेलोसिटी है दैट इज U। तो जब OA जो है U है तो CD भी तो U ही होगा। बोलो भाई, यस सर, V माइनस बता दो, नहीं समझ में आया? आ गया क्या समझा रहे हो? बहुत ही देख लो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है? BC और बेस कितना है? AC। तो वही 90 डिग्री के इधर वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं और इधर वाली साइड को बेस बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। ठीक है, अब जरा BC निकालो। BC कैसे निकलेगा? BD में से CD सब्ट्रैक्ट कर दो, BC बचेगा। BD में से CD सब्ट्रैक्ट कर दिया तो BC बचेगा। समझ गए? ठीक है, तो BC की जगह क्या लिखेंगे? BD माइनस CD अपॉन AC। A से लेकर C तक, तो A से लेकर C तक भाई 0 से लेकर T तक क्या हो गया? T तो हो गया। जैसे 0 से U तक U, 0 से V तक V, इसी तरह से 0 से T तक T। तो AC को क्या लिखेंगे? T। समझ रहे हो ऋषभ? यस सर। ऋषभ पंत। हाँ जी सर। ठीक है ऋषभ पंत। हाँ जी। बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। तो सिर्फ गाड़ी पलट दी थी बस मूवी की तरह। नहीं, ऋषभ पंत का। ऋषभ पंत का ही तो हुआ था ना, उत्तराखंड वाले एक्सप्रेस वे पर। क्या हुआ था? अरे हाँ, आग लग गई थी। इसको अपने बारे में ही नहीं पता। तो A इज इक्वल टू BD माइनस CD। भाई BD कितना है? V और CD कितना है? U। तो V माइनस U अपॉन T। अब T इधर मल्टीप्लाई हो गया तो AT इज इक्वल टू V माइनस U को इधर ले आए तो U प्लस AT इज इक्वल टू V, पलट कर लिख दो तो V इज इक्वल टू U प्लस AT। ये प्रूव हुई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ग्राफ यही चलेगा, सेकंड और थर्ड के लिए भी ग्राफ यही चलेगा। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन कर लीजिए, सेकंड और थर्ड नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। ठीक है, और परसों जो है तो 26 जनवरी को मान लो और कहीं चले जाते थे। नहीं, कहीं जाओगे? कहीं जाओगे? मैं बता दूंगा ना घर पर फोन करके कि आज कहीं नहीं जाना है, आज टेस्ट है। अरे सर 26 जनवरी को टेस्ट है। 26 जनवरी को टेस्ट है। ठीक भाई, रिपब्लिक डे की परेड देखने जाओगे तो फर्स्ट हाफ में तो जाओगे, सेकंड हाफ में टेस्ट है। सब पता कर ही जाए तो कहीं नहीं जाओगे। गुड इवनिंग सर। तुम्हारी हाइट अच्छी होगी। गुड इवनिंग। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। आराम से। बाय। बाय।